नमस्कार, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आप देख रहे हैं देश में महाकुंभ पर सबसे बड़ी कवरेज, जिसमें हम हर रोज़ आपको महाकुंभ के वो रंग दिखाते हैं जिन्हें देखकर सारी दुनिया दंग रह जाती है। और आज हम बात करेंगे उन साधु सन्यासियों की जो -20 डिग्री के तापमान में तपस्या कर लेते हैं, जो 60 डिग्री के तापमान में ध्यान लगा लेते हैं और कड़ाके की सर्दी में बर्फीले पानी से स्नान कर लेते हैं। आज महाकुंभ से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार इन नागा सन्यासियों को इतनी शक्ति कहां से मिलती है? क्या है इनकी तपस्या का रहस्य? देखिए खास रिपोर्ट। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर। तेरी सेवा ओ चूड़दार रहने वाले चौथी तस्वीर और ये पांचवी तस्वीर। अब सवाल है कि इन 5 तस्वीरों को दिखाने के पीछे आखिर वजह क्या है? तो वजह है प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ और उस महाकुंभ से आया एक वीडियो। ये वीडियो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक लोगों को चौंका रहा है। इस वीडियो के पीछे का पूरा रहस्य हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले 30 सेकंड का ये वीडियो देख लीजिए। सुबह 4 बजे का वक्त और कड़ाके की ठंड। इस ठंड में प्रयागराज में पारा करीब करीब माइनस होने को है और इन सबके बीच तप की ताकत दिखा रहा है एक नागा साधु। ये संत प्रमोद गिरी है जो अपने हठ योग के कारण महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर हर महादेव। कारण है इनका सुबह सुबह घड़े के ठंडे पानी से नहाना। दावा है कि संत प्रमोद गिरी को 61 घड़ों में रात भर रखे ठंडे पानी से नहलाया गया। बताया जा रहा है कि बाबा ने महाकुंभ में 51 घड़ों के पानी से नहाना शुरू किया था। प्रण है कि कुंभ खत्म होते होते मटकों की संख्या 108 पहुंच जाएगी। अब सवाल यह है कि इतने ठंडे पानी से इतने लंबे वक्त तक नहाने के बाद भी संत प्रमोद गिरी को जरा भी फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्या इन्हें सर्दी या गर्मी का एहसास नहीं होता है? और सवाल ये भी है कि अगर इन्होंने सर्दी या गर्मी पर विजय पा ली है तो कैसे? जानकारों के मुताबिक ये सब कुछ मुमकिन हुआ है हठ योग के कारण, जिसके जरिए एक नागा साधु अपने शरीर को इतना कठोर बना लेता है कि उन्हें ना तो सर्दी परेशान करती है न गर्मी। ना वो साधु बारिश से विचलित होता है और ना ही आंधी तूफान से। बस यही वजह है जो नागा साधुओं का हठ योग लोगों को सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। अब इन 3 तस्वीरों को ही देख लीजिए। पहली तस्वीर हठ योगी संत केवलदास मेघवंशी की है। दावा किया जाता है कि बाबा इस तरह खुद को जमीन में गाड़कर तपस्या करते हैं। इस दौरान ये लगातार माला भी जपते रहते हैं। दूसरा वीडियो प्रयागराज से हठ योगी गीतानंद गिरी का आया है, जो 45 किलो वजन के रुद्राक्ष के साथ अनोखी तपस्या कर रहे हैं। तस्वीर तीसरी भी कम नहीं है, जिसमें दिखाई दे रहे महाकाल गिरी ने 9 साल से अपना एक हाथ त्याग रखा है, यानी अपने एक हाथ से कोई काम नहीं करते हैं। महाकुंभ से आ रही हठ योग की यह तस्वीर बेशक लोगों को रोमांचित करती हो, मगर सच ये भी है कि हठ योग कोई हंसी खेल नहीं है। माना जाता है कि हठ योग करने के पीछे किसी भी योगी के मूल रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक शुद्धि करना। नंबर 2, शारीरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता को बनाए रखना। और नंबर 3, अपने जीवन को आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाना। अब उनकी आस्था है और मैं समझता हूँ जिसकी आस्था होती है उसी को भगवान मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरे मेले में, आप देखना आपको कहीं संत मिलेंगे जो हठ योगी है। और मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो कठिन मार्ग है हठ योग का मार्ग है। हालांकि योग में हठ योग की एक अलग परिभाषा मानी गई है, जिसमें ह का मतलब होता है जहां सूर्य है और ठा का मतलब होता है चंद्रमा। अब सूर्य को गर्मी या ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि चंद्रमा को शीतलता का। लिहाजा इन दोनों को संतुलित करने की क्रिया को ही हठ योग कहते हैं। वास्तव में हठ योग एक पूरी प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास के बाद ही मुमकिन हो पाती है। हठ योग में महारत हासिल करने के लिए नियमों के पालन से लेकर आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि सब पर नियंत्रण पाना होता है। तभी कोई साधु सिद्धि प्राप्त करता है। शरद अवस्थी, जी मीडिया, महाकुंभ। बादल आएगा, दुश्मन बच नहीं पाएगा। राका मोर्चा संभालेगा तो जिहादी बचने का रास्ता तलाशेगा।
इसके बाद सिंघम रास्ता रोकेगा, फिर महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की हसरत रखने वालों को दारा दबा लेगा। भले ये तमाम नाम सुनने में आपको बड़े फिल्मी लग रहे हों, लेकिन महाकुंभ के इन पहरेदारों की 7 पुश्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई है। फिर 6 महीने की कठिन ट्रेनिंग देकर इनको महाकुंभ में लाया गया है। महाकुंभ के इन महाबलियों की बात करें तो इनमें से कुछ की कीमत 2.5 लाख है, कुछ की 6 लाख है और कुछ की 2.5 करोड़ तक बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इसकी ताकत का कोई जवाब नहीं, इसकी रफ्तार का कोई हिसाब नहीं और इसकी खूबसूरती के बारे में तो पूछिए ही मत। कुछ दशक पहले तक भले ही घोड़ों को रौब दिखाने का प्रतीक माना जाता रहा हो, मगर आज इन घोड़ों की चर्चा हो रही है महाकुंभ के कारण। जी हां, वो भी विलायती घोड़े। 1-2 भी नहीं बल्कि 130 विलायती घोड़े। सीधे और साफ शब्दों में कहें तो देसी महाकुंभ के पहरेदार बने हैं अमेरिकी और ब्रिटिश नस्ल के खास घोड़े। अब सवाल यह है कि महाकुंभ में घोड़े सुरक्षा कैसे करेंगे? क्यों गाड़ियों की बजाय घोड़ों का चयन किया गया है? तो इसके बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि इन घोड़ों की गर्दन में एक खास तरह की माइक्रोचिप लगाई गई है, जिसमें घोड़े की ब्रीड से लेकर उसकी 7 पीढ़ियों का पूरा लेखा जोखा है। यानी छोटी सी चिप में विलायती घोड़े के पिता से लेकर दादा, परदादा और उससे भी आगे तक की जानकारी संजोकर रखी गई है। और इस वजह से ही महाकुंभ में 130 ट्रेंड घोड़ों को भेजा गया है। इन्हें हैंडल करने के लिए 166 घुड़सवार भी महाकुंभ में मौजूद हैं। देखरेख के लिए 35 कर्मचारी और 5 डॉक्टरों की टीम भी है, ताकि बीमार पड़ने पर घोड़ों का इलाज किया जा सके। जानकारी के मुताबिक इन 130 घोड़ों में 4 अमेरिकी नस्ल के घोड़े हैं, जबकि 40 घोड़े ब्रिटिश नस्ल के हैं। बाकी बचे 86 घोड़े माउंटेड पुलिस और सेना के लाए गए हैं। कोशिश बस एक है कि महाकुंभ में पूरी व्यवस्था बनाई रखी जा सके और परिंदा भी पर न मार सके। एक ऊंचे स्थान पर हमारे जो वाहक हैं वो बैठे रहते हैं। क्राउड कंट्रोल में भी इनकी भूमिका रहती है। जहाँ तक इनकी ब्रीड्स की बात है, जो भी बेस्ट हॉर्सेस हमको ऑल ओवर दी वर्ल्ड से अवेलेबल होते हैं, वो हम सब अपने इसमें रखते हैं घुड़सवार पुलिस में। बताया जा रहा है कि इन विलायती और देसी घोड़ों को महाकुंभ वाले माहौल में रच बस जाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग दी गई है। इसके लिए यूपी के सीतापुर और मुरादाबाद में करीब 6 महीने तक इनकी ट्रेनिंग भी चली और इस ट्रेनिंग में पास होने वाले घोड़ों को ही महाकुंभ में सुरक्षा का टिकट मिला। अमेरिका से जो घोड़े मंगवाए गए हैं उसमें 4 घोड़े वार्म ब्लड नस्ल के हैं, जबकि ब्रिटेन से मंगवाए गए घोड़े थ्रो नस्ल के हैं। इन घोड़ों की कीमत 6.5 लाख से 2.5 करोड़ तक बताई जा रही है। और सबसे दिलचस्प हैं इन घोड़ों के नाम। इनमें विलायती घोड़ों के नाम दारा, जैकी, राका और शाहीन रखे गए हैं, जबकि देसी घोड़ों को सिंघम, विजय, अजय और बादल जैसे नाम दिए गए हैं। और अब सबसे अहम सवाल, आखिर महाकुंभ में घोड़ों पर दांव क्यों खेला गया? जानकारी के मुताबिक अमेरिका के वार्म ब्लड और ब्रिटेन के थ्रो नस्ल के घोड़ों का दिमाग बहुत ही शार्प होता है। ये बड़ी तेजी से सीखते हैं और फिर उसे अमल में ला सकते हैं। इसके अलावा इनकी ऊंचाई भारतीय घोड़ों के मुकाबले ज्यादा होती है। इस वजह से घुड़सवार इन घोड़ों पर बैठकर दूर तक की निगरानी कर सकता है। जानकार भी मानते हैं कि महाकुंभ में जिस जगह पूरा नगर बसाया गया है वो नदी किनारे की रेतीली जमीन पर है, जिस पर पुलिस की गाड़ी फंस सकती है। अगर पुलिस के जवान पैदल उस इलाके की पेट्रोलिंग करना चाहें तो ज्यादा वक्त लगेगा। लिहाजा ऊंची ऊंची टांगों वाले घोड़ों का चयन किया गया, जिन पर चिप की मदद से निगरानी की जा सकती है। घोड़ों की चिप के जरिए डेटा EFI सेंटर में रिकॉर्ड होगा, जिससे घोड़ों की मूवमेंट का भी पता चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। महाकुंभ 2025 की शुरुआत को बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन इसे लेकर धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने एक बार फिर से महाकुंभ में बड़ी धमकी दी है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने वीडियो जारी करके अपने तमाम आतंकियों को महाकुंभ के अंदर गड़बड़ी फैलाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद संत समाज में बेहद आक्रोश है। भगोड़ा पन्नू सनातनियों को धमकी दे रहा है। 100 करोड़ हिंदुओं को गीदड़ भभकी दे रहा है।
हिंदुत्व की विचारधारा पर आतंकी चोट कर रहा है। सनातनियों के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ पर बुरी नजर डाले हुए है। वो महाकुंभ को बाधित करने की साजिश रच रहा है। कनाडा में बैठे गुरपतवंत सिंह पन्नू की हैकड़ी देखिए। हिंदुत्व के विरोध की आड़ में आतंकी पन्नू ने देश की एकता, अखंडता, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। पन्नू इस धार्मिक आयोजन को निशाना बनाकर समुदायों के बीच नफरत फैलाना चाहता है। अभी पन्नू ने गीदड़ भभकी ही दी थी कि महाकुंभ में सनातनियों के योद्धाओं ने खड़क, तलवार खींच ली, त्रिशूल, भाला निकाल लिया। संतों ने हुंकार भरी, हमारे एक हाथ में माला तो दूसरे में भाला है, पन्नू के पन्ने फाड़ देंगे। जिसके सारथी भगवान है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं। पन्नू जैसे दर्जनों आवे ना, हो सकता है भगवान शायद ऐसा हो कि अगर पन्नू खुद आ जावे तो यहाँ से वापस ही ना जा पावे, उनका यहीं पर ही अंतिम संस्कार किया हो जा सकता है। ऐसे धमकी देने वाले तो न जाने कितने आते हैं, कितने जाते हैं, इतना नहीं चिंता। और छुपा बैठा है वहाँ पर, तो हिम्मत है तो खुद आ जाओगे। शास्त्र के साथ शस्त्र रखने वाले नागा साधुओं ने पन्नू को खुली चेतावनी दी कि अगर महाकुंभ की तरफ आया तो ऐसा सबक सीखेगा जो जिंदगी में मिसाल बन जाएगी। साधुओं का कहना है कि पन्नू जैसे आतंकियों और उनकी सेना के लिए एक नागा काफी है। अभी पन्नू को ये पता नहीं है, एक तो हमारे मोदी जी का शासन है हिंदुस्तान में, और यूपी में योगी जी का शासन है, और दूसरी बात जो है शासन तो चलो दूर रही, हमारे यहाँ इसमें हजारों नागा सन्यासी हैं। इसकी शरीर में जितनी बोटी नहीं रही होंगी जितने हमारे सन्यासी हैं, एक बार जरा कुंभ मेले क्षेत्र में आ जाए इसकी एक एक बोटी तोड़ देंगे इसको। जो है पन्नू जो है ना, ये ऐसी बकवास करता रहेगा, मेले में कोई व्यवधान नहीं आएगा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पिछले काफी समय से महाकुंभ में साजिश घोलने की चाल चल रहा है। याद होगा कुछ हफ्ते पहले ही 2 खालिस्तानी आतंकियों को यूपी पुलिस ने यमलोक पहुंचाया था। इसके बाद से ही खालिस्तानी आतंकी पन्नू बौखला गया है। वैसे तो पन्नू की गीदड़ भभकी से सनातनी मेले पर क्या ही असर पड़ेगा, हालांकि महाकुंभ क्षेत्र को अभेद किला बनाया हुआ है। जो भी इनपुट्स हमको मिलते रहे हैं हम सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और हम उनको जो हमारे प्रिपरेशंस हैं उनको और हम चाक चौबंद कर रहे हैं। हमने पूरे मेला एरिया में आर्म्ड मोर्चे बना रखे हैं। हमारे जो बैरियर्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जो इंटेलिजेंस इनपुट से हम सब पर एक्ट कर रहे हैं और किसी भी थ्रेट को हम नाकाम करने में सक्षम हैं। सवाल उठता है कि आप महाकुंभ के अंदर आएँ और आपको कोई ऐसा शख्स दिखाई पड़े जिसकी गतिविधियों को देखकर आप समझ जाएं कि ये संदिग्ध है या कोई आतंकवादी है, तो आप क्या करेंगे? सवाल का जवाब है कि आप सीधे पुलिस को सूचना देंगे। लेकिन इसके लिए आपको अब सीधे पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 नंबर डायल करेंगे और 5 मिनट के अंदर आतंकियों के ऊपर कमांडो एक्शन हो जाएगा। देखिए जी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भव्य और दिव्य महाकुंभ पर ग्रहण लगाने की साजिश देश ही नहीं दुनिया के कई कोनों में चल रही है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने फिर से महाकुंभ को दहलाने की धमकी दी है। आतंकी साधु सन्यासियों और आतंकी के वेश में भी आ सकते हैं, लेकिन योगी सरकार इन धमकियों से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयार है। आतंक से लड़ने के लिए देश की सबसे आधुनिक और एलीट फोर्सेस महाकुंभ में पहुंच चुकी हैं। लेकिन महाकुंभ में आने वाले आम तीर्थयात्री को अगर कोई आतंकी दिखाई दिया तो उसे क्या करना होगा? महाकुंभ 2025 में आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खालिस्तानी आतंकवादियों की बात करें या फिर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की बात करें या फिर नक्सली खतरे की बात करें, धमकियां लगातार दी जा रही हैं कि टारगेट किया जाएगा महाकुंभ 2025 को। लेकिन अगर कोई शख्स जो यहाँ पर आने वाला है उससे यहाँ पर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है या कोई आतंकवादी दिखाई पड़ता है या फिर कोई ऐसा शख्स दिखाई पड़ता है जो महाकुंभ 2025 को नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? आज जी न्यूज़ ने इसके लिए
एक रिपोर्ट तैयार की है। जी न्यूज आज आपको बताएगा मेला क्षेत्र में आने वाले किसी भी शख्स को कोई आतंकी दिखाई पड़ा तो वो किस तरह कॉल करके 5 मिनट के अंदर सुरक्षा एजेंसी को आतंकियों तक पहुंचा सकता है। इसके लिए आपको मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए बनाए गए खास इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के नंबर 1920 को डायल करना होगा और इसके बाद 5 मिनट के अंदर किसी भी आतंकी पर एक्शन हो जाएगा। 1920 इसका नंबर है और बेसिकली हमारे इंटीग्रेटेड है, हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पे। तो वहाँ हम विजुअल्स भी देख रहे हैं तमाम सेक्टरों को, जो कि हम वेरीफाई करेंगे उस कॉल को विजुअल्स के थ्रू। साथ ही साथ हमने SOPs बना रखी हैं कि कोई भी सूचना आने पर कौन कैसे रिएक्ट करेगा। तत्काल वायरलेस से सूचनाएं पहुंच जाएंगी बॉटम लेवल तक और त्वरित गति से उसमें एक्शन करके उसको रिजॉल्व किया जाएगा। 1920। चलिए अब हम आपको समझाते हैं आखिरकार किस तरह 1920 डायल काम करेगा। इसके लिए हमने मेला पुलिस के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में जाकर खुद देखा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 हेल्पलाइन 1920 में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, कुंभ हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी, मुझे यहाँ पर संगम क्षेत्र में एक शख्स दिखाई पड़ा है जो संदिग्ध है, जिसके हाथ में AK-47 जैसा हथियार है। जी सर, मैं क्या जान सकती हूँ उस व्यक्ति का हुलिया या कुछ क्या पहना, कैसा दिखा है वो? इस शख्स ने दुशाला ओढ़ रखा है और इसकी लंबी दाढ़ी है। जी सर। और संगम रोड के करीब ये खड़ा है। सर आप निश्चित रहिए, मैं आपके कॉल को ट्रांसफर कर रही हूँ सर। जैसे इस बार कॉल संगम क्षेत्र में संदिग्ध को देखने की आई है तो कॉल को फौरन संगम गेट में ट्रांसफर किया गया, जहां पर मुस्तैद पुलिसकर्मी आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। संगम गेट से जैसे ही यहाँ पर कांटेक्ट किया जाएगा वैसे ही ICCC एक्टिव हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन लगी हुई है। सिर्फ वहाँ पर रिस्पॉन्डर नहीं बैठेंगे, सीधे यहाँ पर जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं कैमरों की मदद से पूरे संगम क्षेत्र को सर्च करना शुरू कर देंगे। जो हुलिया बताया गया उस शख्स का, उसे तलाश करने की कोशिश की जाएगी और जैसे ही वो उसका लोकेशन दिखाई पड़ेगा वैसे ही ये तुरंत वहाँ पर पहुँचू पार्टी को इस बात की जानकारी देंगे और इसके बाद NSG हो, UP ATS हो और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उस आतंकवादी घटना को नाकाम करने में जुट जाएंगे। इस खबर के आने के कुछ ही सेकंड बाद पूरा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। एक साथ कई काम होंगे। कमांड सेंटर से मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों को आतंकी दिखाने वाली जगह पर जांच के लिए भेजा जाएगा। इसी के साथ खतरे को देखते हुए ATS या NSG जैसी एलीट एजेंसी स्टैंड बाई कर दी जाएगी। कमांड सेंटर में मौजूद AI बेस्ड 2700 कैमरे संदिग्ध आतंकी की तलाश शुरू करेंगे। पुलिस की जांच या कैमरों को कुछ भी संदिग्ध दिखा तो आतंकियों पर कमांडो एक्शन होगा। मेला प्रशासन ने आतंकी खतरे को देखते हुए हर महत्वपूर्ण जगह पर कमांडोज की तैनाती कर रखी है। आधुनिक हथियारों से लैस प्रशिक्षित कमांडो आतंकियों की सूचना मिलते ही उन पर टूट पड़ेंगे। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ITBP के कमांडोज मौजूद हैं जो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगर यहाँ पर कोई खतरा पहुँचता है तो सबसे पहले उनका मुकाबला होगा। लेकिन अगर यहाँ से कुछ दूर पर आसपास भी कोई व्यक्ति किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो सीधे जो कॉल किया जाएगा ICCC से, उसके बाद ये सूचनाएं यहाँ तक पहुँचेंगी। तमाम पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं, ये पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कोई सूचना मिलती है कि कोई आतंकी यहाँ पर मौजूद है तो तुरंत इन कमांडोज को खबर दी जाएगी। इसके बाद आधुनिक हथियारों से लैस ये तमाम कमांडोज जो हैं वो आतंकवादियों पर एक्शन करेंगे और इस आतंकी खतरे को खत्म किया जाएगा। एक नंबर डायल करने के सिर्फ 5 मिनट के अंदर आतंकी हमला करने वालों पर कमांडोज मौत बनकर टूट पड़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि अब आतंक के खिलाफ सबसे कारगर फोर्स NSG के 100 से ज्यादा कमांडोज चॉपर के साथ महाकुंभ में मौजूद हैं। यानी जरूरत पड़ी तो आतंकियों पर आसमान से भी आफत टूटेगी। सर NSG यहाँ पर आई है, चॉपर भी है यहाँ पर, अगर ज़रूरत पड़ती है तो NSG चॉपर से भी एक्शन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है और जैसा मैंने बताया अन्य हमारी विशिष्ट एजेंसियां हैं, सभी के सभी शॉर्ट टाइम में रिस्पॉन्ड करने के लिए अलर्ट हैं। कुल मिलाकर देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां महाकुंभ क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलर्ट हैं। अगर आतंकी यहां नजर आए तो उनका बचना नामुमकिन है। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। तो महाकुंभ 2025 में आज की बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।